मुझसे कोई आज से 20 साल 30 साल पहले पूछता कि क्या आगे अपने आप को ऐसा देखते हो, तो मैं तो नहीं कहता। संघर्ष बहुत बड़ी बात है, पर निर्बंध आनंद से नीचे की बात है संघर्ष भी। नदियां थोड़ी संघर्ष करती हैं, हवाएं थोड़ी संघर्ष करती हैं, प्रकृति में कुछ भी संघर्ष कर रहा है क्या? वहां तो सब कुछ सहज बह रहा है, मौज में है। मनुष्य को भी ऐसे ही होना चाहिए, सहज बहता हुआ। ये सब जो हम अभी कर रहे हैं ना, हम ऐसे खड़े हुए हैं, यह आपातकाल की निशानी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अध्यात्म का मतलब ही होता है ये सब करना। ये सब उस समय की निशानी है कि जैसे समझ लो कि रणभूमि में सब खड़े हो गए हैं और सेनाएं तैयार हैं, ये वो चल रहा है सब। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जीवन अपनी सहजता में ऐसा ही होना चाहिए। कृष्ण ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमेशा लड़ते ही रहो। कौरव पक्ष इतना सबल हो गया है, हावी हो गया है, तो लड़ो, नहीं तो ये जितने दुर्योधन हैं ये छाएंगे भारत पर, पूरी दुनिया पर, इसलिए लड़ो। लेकिन ये कोई आखिरी बात नहीं है कि लड़ते ही रहना है। लेकिन मान लो मैं काम नहीं कर पाता पूरा, जिसकी बहुत संभावना है, तो जूझने से डरना मत। जूझना कोई आखिरी बात नहीं है। किसी को पाओगे संघर्ष नहीं कर रहा, मस्त मौज में है, तो उसको नीचा मत मान लेना। ये कोई नीची बात नहीं होती। नदी किनारे आप चुपचाप बैठे हो, इसमें कोई नीची बात नहीं हो गई। लेकिन हाँ, पीछे गांव में आग लगी हुई है, तब आप नदी किनारे चुपचाप बैठे हो, तो ये नीची बात है। मैं चाहता हूँ गांव की आग को मैं बुझा दूं, ताकि सब लोग नदी किनारे चुपचाप शांत बैठ पाए, किसी को संघर्ष न करना पड़े। लेकिन आग जैसी है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आग शायद इतनी आसानी से बुझेगी नहीं। तो आग अगर नहीं बुझी है तो नदी किनारे मत बैठ जाना, पानी ले लेके भागना, दौड़ लगाना, संघर्ष करना, ठीक है? लेकिन फिर भी याद रखना कि संघर्ष इसीलिए है ताकि एक दिन संघर्ष न करना पड़े। हमारी जिंदगी भले ही बीत जाए करने में, पर चलो हमारे बाद किसी को ना करना पड़े।